वैसे तो सभी पेरेंट्स की जेब में ऑटो ब्लेड लगा दिया गया है। क्या आपकी जेब में भी ऑटो ब्लेड लगा हुआ है? अगर आपको इस ऑटो ब्लेड के बारे में जानना है और इसकी शार्पनेस को कम करना है तो आप बने रहें मेरी इस वीडियो के अंत तक। मैं आपके ही दिल की बात कहने जा रही हूं, आपके ही दुख और दर्द को कम करने जा रही हूं। प्लीज मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को अवश्य सुने, अवश्य जाने और इंप्लीमेंट करें। सो आई एम रेखा शर्मा बेडवाल, hypnotherapist and mind trainer. Welcome to my channel शिवांश वर्ल्ड। डियर पेरेंट्स, आज हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए महंगे से महंगा, बड़े से बड़ा स्कूल जो है एडमिशन दिलाते हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि पेरेंट्स की जेब में एक ऑटो ब्लेड लगा दिया जाता है हमेशा के लिए। जब तक आपका बच्चा उस स्कूल में एजुकेशन लेगा तब तक के लिए, और आपकी पॉकेट उस ऑटो ब्लेड के जरिए 2 महीने तक या क्वार्टरली जो फीस दी जाती है तब तक कटती रहती है। आप चाहकर भी उस ऑटो ब्लेड को नहीं रोक पाते, अपनी आंखों से अपनी जेब को कटती हुई देखते रहते हैं, दिल में दर्द भरा रहता है, मन दुखी होता रहता है डियर पेरेंट्स, पर आप अपनी कटती हुई जेब को नहीं रोक पाते। आज हमने जो ये अभियान चलाया है नो स्कूल नो फीस का, ये मूवमेंट चलाया है सभी पेरेंट्स ने इकट्ठा होकर, हमको वास्तव में अपने इस अभियान को सक्सेस करना है। लेकिन तब यूनियन होगी, बिकॉज यूनियन इज स्ट्रेंथ। हमने ही लगवाया है इस ऑटो ब्लेड को और हमको ही इसकी शार्पनेस को कम करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे की एजुकेशन भी सही ढंग से चलती रहे और हर माँ बाप फीस देने में अपने मन को दुखी ना करे, एक्सेस खर्चा ना हो। दोस्तों, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन सोचो आज उसी मंदिर में बैठना, बच्चे को भेजना, कितना मन दुखी हो जाता है, कितना महंगा पड़ता है उस मंदिर के अंदर बैठना। कितनी बार सोचना पड़ता है जब फीस का नोटिस आ जाता है। आप वास्तव में अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, कौन ऐसा माँ बाप है जो आंखें बंद करके फीस जमा करा देते हैं? यस या नो? यस, सोचना पड़ता है। फीस देने से पहले मिडिल क्लास फैमिली के बंदे की इनकम का 50% बच्चे की एजुकेशन पर जाता है, यानी स्कूल फी में जाता है। सोचो, जिस बंदे की सैलरी का 50% एजुकेशन पर जाता है, क्या सेविंग होता होगा? आज के लाइफ स्टाइल में इतने खर्चे हैं, इतनी नेसेसिटीज बढ़ चुकी हैं, तो हमको इस एक्सपेंस को वास्तव में कम करना होगा। बच्चे की एजुकेशन के लिए पेरेंट्स कंप्रोमाइज करते हैं। वास्तव में बहुत दुख होता है कि कुछ पेरेंट्स अपनी खुशियों का बलिदान कर देते हैं केवल एक इस फीस के मुद्दे को लेकर। तो क्यों ना इस फीस को कम कराया जाए? अभी कुछ दिन पहले एडमिशन फी को लेकर विवाद उठा था, तो स्कूल्स ने क्या किया कि एडमिशन फीस का नाम बदलकर एनुअल चार्ज रख दिया, और एनुअल चार्ज को बदलकर अब ट्यूशन फी के नाम से फीस वसूली जाती है। और इस तरह से आप देखें सभी प्राइवेट स्कूल्स का, मैं किसी पर्टिकुलर एक प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही हूं, आप हर प्राइवेट स्कूल के फीस स्ट्रक्चर को उठा के देखें, इस तरह से फीस स्ट्रक्चर बनाया है। आप जानना, स्टडी करना, एनालिसिस करना। बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, व्हीकल चार्जेस, और फीस को तो ट्यूशन फीस के नाम से लेते हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर, वास्तव में इस तरह का ऑटो ब्लेड लगा हुआ है आपकी जेब में, आपको पता भी नहीं चलता कि किस किस तरीके से फीस वसूली जाती है आपकी जेब काटकर। सो डियर फ्रेंड्स, आप फोकस करना इस बात पर, ध्यान देना कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार 18 साल से कम का बच्चा
व्हीकल नहीं चला सकता है, किसी भी वाहन का यूज नहीं कर सकता है, तो स्कूल वाले फिर क्यों पार्किंग चार्ज वसूल करते हैं? इन्होंने एक इनकम सोर्स का जरिया बनाया है स्कूल को, एजुकेशन को, जिसके माध्यम से वेरियस रास्ते, वेरियस वेज निकाले हैं पैसा कमाने के। बुक्स पे, ड्रेसेस पे, यूनिफॉर्म्स पे, यहां तक कि नोटबुक्स पे भी इनका मोनोपोली है। बुक्स को इस तरह से प्रिंट कराया जाता है किसी पब्लिकेशन से कि नेक्स्ट क्लास में बच्चा प्रमोट हो रहा है तो प्रीवियस बच्चे के काम वो बुक्स नहीं आती हैं। दोस्तों, अमेरिका जैसे कंट्री में भी अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो रहा है तो उन बुक्स को प्रीवियस बच्चा यूज लेता है। आप ध्यान दें, आवश्यकता है ध्यान देने की, सोचने और समझने की। वास्तव में ये वो कोविड-19 का दौर मैं नहीं समझती गलत आया है, मैं तो वास्तव में समझती हूं कि बहुत कुछ बदलाव के लिए कोविड-19 आया है। आप समझें इस समय को कि हमें इस संघर्ष पे खरा उतरना है और हमको सक्सेस होना है। क्या बुक्स स्कूल वाले नहीं देंगे? क्या यूनिफॉर्म्स स्कूल वाले नहीं देंगे? तो क्या हमारे बच्चे की एजुकेशन पर कोई अंतर आ जाएगा? जिन बुक्स को, जिन यूनिफॉर्म्स को नेक्स्ट ईयर यूज में नहीं लिया जाता, रद्दी में बेचा जाता है या हमारे घरों में पड़ी रहती हैं। मैं भी एक मदर हूं, पेरेंट हूं। एक मदर होने के नाते मैं अपनी फीलिंग्स आप सभी पेरेंट्स तक शेयर कर रही हूं कि डियर पेरेंट्स, वास्तव में आज बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना काफी महंगा हो गया है, काफी एक्सपेंस होता है हमारा एजुकेशन के ऊपर। स्कूल में बच्चे को बुकिश नॉलेज दिलाई जाती है, एकेडमिक नॉलेज दिलाई जाती है। आपने भी देखा होगा कि हमारा बच्चा एकेडमिक और बुकिश नॉलेज के अलावा क्या बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट स्कूल वाले कराते हैं? क्या विनिंग हैबिट्स के बारे में बताते हैं? क्या हाउ टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल बताएं? क्या स्कूल वाले कभी भी एक पीरियड मोटिवेशनल स्पीच को लेकर बच्चे का देते हैं ताकि हमारा बच्चा सीखे कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा, कैसे डेवलप होगा, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? केवल ध्यान देते हैं तो किताबों पर टीचर्स को एक स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, स्टडी का टाइम टेबल पूरे एनुअल फिक्स कर दिया जाता है कि हमको इतने दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और सभी मदर्स, आप भी जान रही होंगी और सुन रही होंगी, ध्यान देना, कभी भी बच्चे का यूनिट टेस्ट आते हैं तो सभी मदर्स को मेहनत करानी पड़ती है। मैं भी इंक्लूड हूं, मैं भी मदर हूं, मुझे 0 लेवल से अपने बच्चे की तैयारी करानी पड़ती है। क्या फायदा है ऐसे महंगे स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने से, जहां एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता है? मनी भी मैटर नहीं करता अगर एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जाए तो। लेकिन एजुकेशन वही की वही, चाहे छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो, एजुकेशन में नो एनी डिफरेंस। वही एजुकेशन सदियों से, पीढ़ियों से चली आ रही है और वही एजुकेशन आज है। अंतर केवल मात्र नाम का है, थोड़ा सा है। हर साल थोड़ा सा सिलेबस में अपग्रेडेशन कर देते हैं, केवल थोड़ा सा। और सीबीएसई अप्रूव्ड अगर स्कूल है तो क्यों नहीं सीबीएसई पैटर्न की बुक्स चलाते हैं, क्यों नहीं एनसीईआरटी बुक्स चलाते हैं? कारण सोर्स ऑफ इनकम। अगर वो एनसीईआरटी बुक्स चलाएंगे तो कहां से इनकम होगा? आपको अगर अपनी जेब में लगी हुई ऑटो ब्लेड की शार्पनेस को कम करना है तो हमको अपने माइंड की शार्पनेस को बढ़ाना होगा। बिकॉज बच्चा हमारा है, भविष्य हमारा है, सोचना भी हमको पड़ेगा और शार्पनेस को भी हमको ही कम करना पड़ेगा।